Okay, in this lecture, we will see the second part of इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेशन। तो आप रिकॉल करिए, ये इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन था जो कि वैलिड था लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? आर इक्वल्स टू जीरो एंड जी इक्वल्स टू जीरो। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड एक पैरामीटर होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जो कि बेसिक कैरेक्टर मींस प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंडेंट होता है। तो प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या है? आर एल जी सी। यदि एल इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में तो पक्की बात है ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ पर है? लोड पर है। यदि मैं लिखूं कि एल इक्वल्स टू जीरो तो आप समझ जाना कि ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है? लोड पर। यदि मैंने लिखा जेड जीरो, इस चीज़ का मतलब है लोड पर इम्पीडेंस कितना है। तो यहाँ पे लोड पर इम्पीडेंस कितना है? जेड एल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या रखा था? इस इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लेंथ की वैल्यू क्या रखी थी? लेमडा बाई टू। इस चीज़ का मीनिंग क्या था? रिकॉल करिए, ऑब्जर्वर को लोड से कितनी डिस्टेंस चलना है? लेमडा बाई टू। जब ऑब्जर्वर लोड से लेमडा बाई टू डिस्टेंस चला तो उसको इम्पीडेंस क्या मिला? जेड एल। तो ऑब्जर्वर ने क्या कंक्लूज़न निकाला था कि आफ्टर लेमडा बाई टू डिस्टेंस, हर लेमडा बाई टू डिस्टेंस के बाद सेम इम्पीडेंस क्या होता था? रिफ्लेक्ट होता था। दूसरा केस हमने क्या कंसीडर किया था? एल इक्वल्स टू लेमडा बाई फोर। देखिए एल इन्वॉल्व है, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है? लोड पर है। ऑब्जर्वर को कितनी डिस्टेंस चलनी है लोड से? लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चला। जब लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चला था ऑब्जर्वर, तो क्या मिला था उसको इम्पीडेंस कितना मिला था? जेड नॉट स्क्वायर बाई जेड एल मिला था। ऑब्जर्वर ने साथ साथ एक कंक्लूज़न और भी निकाला था कि क्या निकाला था कि यदि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चलता है, कितना? ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चलता है, तो उसको हमेशा इम्पीडेंस क्या मिलता है? जेड नॉट स्क्वायर बाई जेड एल मिलता है। तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस कैलकुलेशन। अब हम दूसरे केसेस लेते हैं। यदि मैं लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई एट रखता हूँ तो क्या होता है? लेंथ की वैल्यू 3 लेमडा बाई एट रखता हूँ तो क्या होता है? रिकॉल इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई एट रखिए, लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, टू फोर जा एट, 10 पाई बाई फोर, और 10 पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यदि ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू 1 हो गई तो ऊपर क्या मिलेगा? जेड एल प्लस जे टाइम्स ऑफ जेड नॉट, और नीचे क्या मिलेगा? जेड नॉट प्लस जे जेड एल, ऐसा मिलेगा। चलिए अब लेंथ की वैल्यू 3 लेमडा बाई एट रखते हैं। यहाँ लेमडा बाई एट रखा, यहाँ 3 लेमडा बाई एट रखिए। 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई 3 लेमडा बाई एट, तो ये कि इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, मतलब 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 आएगा, तो जेड एल माइनस जे जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट माइनस जे जेड एल। अच्छा, लेंथ की वैल्यू पहले क्या रखी? लेमडा बाई एट। फिर क्या रखी? 3 लेमडा बाई एट रखा। अब लेंथ की वैल्यू 5 लेमडा बाई एट रखते हैं जैसे ही आप, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। 7 लेमडा बाई एट रखते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 9 लेमडा बाई एट रखते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 11 रखते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 13 रखते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 15 रखते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकालते हैं। तो आप देखिए ये कैसे मिल रहा है? लेमडा बाई एट पे, 5 लेमडा पे, 9 लेमडा पे, 13 लेमडा पे। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता? 4n प्लस 1 लेमडा बाई एट। बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? n की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या लेमडा बाई एट मिलेगा? हाँ। n की वैल्यू 1 पुट करिए, 5 लेमडा बाई एट मिलेगा। n की वैल्यू 2 पुट करिए, 9 लेमडा बाई एट मिलेगा। 3 पुट करिए, 13 लेमडा बाई एट मिलेगा। चलिए ये कंक्लूज़न निकाला यहाँ पे। दूसरा चीज़ देखिए, 3 लेमडा बाई एट रखा तो मुझे ये इम्पीडेंस मिला। 7 लेमडा, 11 लेमडा, इसको देखिए, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? देखते हैं। इसको मैंने क्या लिखा? 4n माइनस 1 लेमडा बाई एट। चलिए एक काम करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 यानी 3 लेमडा बाई एट मिलेगा। n की वैल्यू 2 पुट करिए, 8 माइनस 1 मतलब 7 लेमडा बाई एट मिलेगा। 3 पुट करिए, 12 माइनस 1 11 लेमडा बाई एट मिला। तो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या निकालता हूँ?
जब मैंने लेमडा बाई 8 रखा तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या मिला, ZL प्लस जे टाइम्स ऑफ Z0। 3 लेमडा रखा तो माइनस जे वाला टर्म मिल गया, 5 रखा तो प्लस जे वाला मिल गया, 7 रखा तो माइनस जे, 9 पे प्लस। तो आप इसको इस तरीके से चाहे तो मेमोराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जब लेमडा बाई 8, 3 लेमडा बाई 8 जो भी लेंथ आप रखते हैं जब, तो आपका इम्पीडेंस किस नेचर का आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का आ रहा है। हालांकि पहले वाले केसेस में भी आ रहा था, लेकिन एक नोटिस करने के बाद कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। चलिए ओवरऑल कंक्लूज़न बोलते हैं। कंक्लूज़न क्या है कि जब लेंथ लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 डैश 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 n टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 रखता हूँ, क्या सेम इम्पीडेंस रिफ्लेक्ट होता था? हाँ। लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, 7 लेमडा बाई 4, यानी कि क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4 है? हाँ है। तो मुझे इम्पीडेंस ये मिलता था, बिल्कुल याद रखिए। लेमडा बाई 8 पे याद करिए प्लस जे मिलता था। 3 लेमडा बाई 8 पे क्या मिलता था? माइनस जे मिलता था। लेमडा बाई 8, 5 लेमडा बाई 8, 9 लेमडा बाई 8, 13 लेमडा बाई 8 पे मुझे इम्पीडेंस ये मिलता था। 3, 7, 11 पे मुझे ये वाला इम्पीडेंस मिलता था। तो मैंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि यदि ट्रांसमिशन लाइन में यदि मैं लेंथ को चेंज करूँगा तो मेरा इम्पीडेंस क्या होगा? वेरी करेगा। और ये जो पूरे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं इनको बिल्कुल दिमाग में हमें रखना है, इन पूरे रिजल्ट्स को हमें दिमाग में रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से सॉल्व कर कर के देखेंगे, तो आपको भी यही कंक्लूज़न मिलेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पेन कॉपी उठाइए, इसको खुद से सॉल्व करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।